महारानी कैकेयी की निज दासी मंत्रा एक समय नगर भ्रमण के लिए निकली और सारी अयोध्या को संपूर्ण रूप से सजी हुई देखकर वे नगरवासियों और सेवकों से क्या पूछती है। अच्छी करी बेटा तुम पकड़ ली और नहीं तो गिर जाती नहीं। तो तैयारी में है का भाई? अरे कचू मत पूछे बेटा, अरे बीमार है तीरे मुलक दिन से। तो जाने अब तेरे का काम है? अरे बेटा अभी मेरा बहुत काम है गोरे लाल, तू नहीं जाने कचू। अरे सुन, हाँ जब तेरी बस की नहीं है तो तू घर से ही क्यों निकलू करे बारे? अरे मन नहीं माने रे मन। अरे तेरो भी कोई जमानो तो रही। हाँ कोई जमानो तेरो भी थी, अब भी तू नहीं डट रही बिल्कुल कहीं से कहीं तक। अच्छा अरे पहले तो ऐसी थी कि जल हाथ धर दे वहीं पानी निकल जा। तेरा जन्म हुआ है तो? अरे हाँ झूठ मत बोले, तेरे बाप को जन्म हो तो जब मैं इस टाइम पे थी जब। अच्छा हाँ बताओ। हाँ हाँ अच्छा बात की बतो तो। हाँ तू तो जरा तो तो वहाँ रो तो फिर तो। अब तो दिखे कि नहीं दिखे? नहीं दिखे तो वो मुँह पर काम। इधर दिखे कौन है बता? काम की चीजें दिखे मुँह तो। काम की काहे काम आई है तो तू हैं? फिर या काहे ले आई? अरे बेटा मैं तुझे पूछ रही। हाँ कि देखिए देखिए ये देख लग रही है, लग रही है। हाँ और ये कहीं लग रहा है? ये बंदरवार बन रहे हैं। सुन हाँ राजा राम जी का। राजा राम जी कहाँ के काम जी? अरे यहाँ के बेरी अलग सुने। राजा राम जी का। कौन को काम जी का? अरे सुन तो ले डोकरी। हाँ पहले हाँ वहां से पैसा मिल रहा है 5,000 रुपए तो ले रही गई। कितना 5,000 ये इतनी जल्दी सुन ली और या नहीं सुनी कि राम जी को बहुत बड़ो। हाँ राजा राम जी। हाँ राजा बनवा वाला राजा अयोध्या का। अयोध्या का अब आ गई सुनाई। अरे भारत माँ तो पाही गई बेलखानी, भारत माँ तो पाही गई बेलखानी, कान मनी हाथ हाथ कहरानी। हे मंत्रा, आज तू बड़े दिनों बाद आई है और बड़ी अनमनी लग रही है, इसका क्या कारण है? और हे मंत्रा, पुत्र राम, महाराज दशरथ, लखन, बहन कौशल्या, ये सब कुशल से तो है? हेलो कर लो बात। अरे महारानी जी आज राम को कुशल नहीं होगी तो कहीं मेरी कुशल होगी, जिन्हें महाराज कल युवराज पद दे वाले। अच्छा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है मंत्रा। और महारानी जी। हाँ मंत्रा। राम की माता कौशल्या पे तो विधाता की बहुत बड़ी कृपा हुई है, जिन्हें महाराज उनके पुत्र राम को राज पद देने वाले हैं। अच्छा उनका तो क्या कहना। और महारानी जी। हाँ मंत्रा। जो मैं देख के आई नहीं वो तुम देख लेती तो कहीं गई। मैं देख के छाती पे सांप लौट गया। और महारानी जी तुम्हारे पुत्र भरतलाल जी परदेश में, तुम्हें उनकी रत्ती भर चिंता नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है अपने पुत्र से। हे मंत्रा, अगर आज के बाद ऐसी घर फोड़ने वाली बात कही तो मैं तेरी जीभ निकलवा दूंगी। अच्छा ओ काले उबड़े लंगड़े इनमें तो गुण विशेष होता है। तू तो स्त्री और दासी, तेरा तो कहना ही क्या है। हाँ सही कह रही है। मुझको समान है राम भरत, मुझको
एक पेड़ की दो शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर है, ये दोनों मेरी आगे हैं। हेमंता, यदि भरत राम सा प्यारा है, यदि राम भरत सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी को भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। जब तुमने काले कोड़े कुबरे गरपोड़ी बनाई दई तो ठीक है, जा रही मैं तो काई काम की। अरे मंत्रा कहाँ है? जाऊं मैं तो। अरे नहीं नहीं, अरे अब तो मैं जाऊं वही। अरे जरा देख तो सही, मैंने तेरे लिए क्या क्या मंगवा के रखा अरे है। वो नहीं चाहिए कचू। नहीं नहीं मंत्रा, है प्रिय मंत्रा, मैं तो तुझको शिक्षा दे रही थी, मैं तो तुझ पे सपने में भी क्रोध नहीं कर सकती। शिक्षा दे रही थी, बताओ। है मंत्रा, पुत्र राम सभी माताओं से एक समान प्रेम करते हैं, ये मैंने अच्छी तरह देख लिया है। और मंत्रा, पुत्र राम तो मुझे सभी माताओं से अधिक स्नेह करते हैं, ये मैंने अच्छी तरह परीक्षा करके देख लिया है। और है मंत्रा, यदि मुझे विधाता पुनः जन्म दे तो पुत्र राम और पुत्र वधु सीता ही मुझे दे। प्राण ते है मंत्रा, राम तो मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, उनके राज्याभिषेक की खुशी पूरे जीव मात्र को है, पर ऐसे खुशी के समय में ये तेरे मन में विचार कैसे आ रहे हैं? और है मंत्रा, तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट को छोड़कर जरा सच सच बता, इस खुशी के समय में विषाद क्यों कर रही है? महारानी जी, हाँ मंत्रा, तुमने एक ही बार में मेरी आशा पूरी कर दी हैं? कि ऐसी क्या मेरी गरज पड़ी, ऐसी क्या मेरी गरज पड़ी, जो अपना मुंह नुचवाऊंगी और दोनों में कोई राजा हो मैं दासी कहलाऊंगी। और महारानी जी, हाँ मंत्रा, हमारा कपार तो खैर फोड़ना ही होगी, पर तुम्हारा दुख मैं जीते जी देख नहीं सकती, क्या करूं? कहाँ ही बात। और महारानी जी, हाँ मंत्रा, जो झूठी सच्ची बातें बना करके हैं तुम्हारे सामने हरकत के जाबे तो तुम्हें अच्छे लगे, और मैं सत्य कह रही हूँ तुम्हें बुरी लग रही, मैं कड़ी लग रही तुम्हें। अरे नहीं मंत्रा, हाँ, जैसे कहते गरपोड़ी बना रही है। अरे नहीं नहीं मंत्रा, हाँ। मेरी बात का बुरा ही मान गई। हम अब महारानी जी, मैं भी वही बात किया करूंगी जिसमें तुम प्रसन्न हो, नहीं तो बिल्कुल चुपचाप बेटी रे करूंगा, मुंह से आवाज भी नहीं निकालूंगा, मुंह काहे करना कार्य। वो तो महारानी जी, हाँ मंत्रा, विधाता ने कुरूप बना करके बरबस कर दिया, महाराज बेबस नहीं तो आज कुरूप नहीं होती है, कोई राजकुमारी होती, कोई राजा के साथ में शादी करके कोई राजघराने में राज करती, या कौन तुम्हारे पास में दासी बन के बेटी रहती? कौन हो चाहे भरतलाल जी राजा हो, चाहे रामचंद्र जी राजा हो, कछ मोह राजमाता तो बनना ही नहीं। मैं तो आज भी दासी हूँ, कल भी दासी रहूंगी। और महारानी जी, हाँ मंत्रा, हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य, ये तो बात मान रही, पर मैं जीते जी तुम्हारा अनहित नहीं देख सकती।
मुंह से नहीं देखो जा। हाँ ये बात तो सही है मंत्री। रानी जी, आज आखिरी बार कह रही मैं तुमसे, इतने दिन से आ रही जा रही तुम्हारे पास में, कचू चिप गई हो अच्छी बुरी, जब मुंह माफ कर गई हो, मैं अपने घरे जा रही परमेश्वरी, और जा ही रही अब तो। अरे काय करूं, अब तुम पूछो मैं कचू जवाब दूं तो मुंह डर लगे, तो पहले ही तुमने मुंह घर फोड़ी बना रखी। तो इतनी भाई अवेती कहीं चीज पूछ लो, कौन को घर फोड़ो मैंने हैं? और महारानी जी, हाँ मंत्रा, ये वाली बात बिल्कुल सत्य है कि सीताराम जी तुमको प्यारे हैं और तुम उनको प्यारी हो, लेकिन समय आने पर महारानी जी शत्रु भी मित्र बन जाता है और मित्र भी शत्रु बन जाता है। अब वो बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। और महारानी जी, हाँ मंत्रा, राम की माता कौशल्या, तुम्हें उसका प्रेम प्रेम ही प्रेम दिखे, उसका कपट तो दिखे ही नहीं। वो तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। मेरी बात को समझो, महाराज तुम्हारे बस में, महाराज जी मुक्के मीठे और मलिन, बहुत तेज, बहुत चतुर, बहुत चालाक है महारानी जी। और देखो चतुर कौन से, राम की माता कौशल्या सबसे चतुर थी, जिसने महाराज को बढ़िया राजमहलों में बुला बुला के, मलाई मार मार के, दूध पिला पिला के आखिरकार अपनी बात मनवाई ली। और महाराज महारानी जी, राम की माता कौशल्या अपने पुत्र भरतलाल जी ननियाल में, उनको पहुंचाने भी उसी की चाल है तुम्हारी सोच की। और महारानी जी, हाँ मंत्रा, राम की माता कौशल्या तो चाहती है सब सोते मेरी सेवा करे। और महारानी जी, कौशल्या को तुम्हारा बना सबसे बड़ा खटका है, ध्यान रखना। और महारानी जी, हाँ मंत्रा, कौशल्या ने ऐसा प्रपंच रचा कि महाराज को अपने बस में करके और रामचंद्र जी को राज तिलक देने के लिए तैयार कर ही लिया। पूरा एक पखवाड़ा बीत गया राज तिलक की तैयारी होते होते। अच्छा, तुम्हें पता पड़ी? अभी तो नहीं पड़ी मंत्रा। अरे मैंने ही कही और मुंह से ही कह रही घर फोड़ी। अरे नहीं मंत्रा। और महारानी जी, हाँ मंत्रा, तुम्हारा दिया हुआ खाती हूँ, तुम्हारा दिया हुआ पहनती हूँ, तो सत्य कहने में मैं क्या चूकूं? मैं तो नहीं डरूं, सत्य कहने में मैं तो कहूंगा। और महारानी जी, हाँ मंत्रा, अगर कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ लेना तुम्हारे पूरे दिन चालू हो गए, उल्टी गिनती चालू। महारानी जी, हाँ मंत्रा, मैं अपने पूरे जीवन के अनुभव से कह रही क्या कि तुम्हें राम की माता कौशल्या जैसे दूध में से मक्खी निकले निकाल के फेंके नहीं, ऐसे राजमहलों से निकाल के फेंक देगी, क्योंकि ये बाल है नहीं धूप में सफेद नहीं हुए महारानी जी। और महारानी जी, हाँ मंत्रा, अगर राजमहलों में रहना होगी तो भरतलाल जी है तो राम जी की पांव दबानी पड़ेगी, और तुम्हें कौशल्या जी की सेवा करना पड़ेगी। जैसे कद्रू ने विनीता को दुख दिया नहीं, कितना दुख दिया, हाँ तुम्हें पता है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही तुम्हारी सोच कौशल्या तुमको देगी। हे प्रिय मंत्रा, मेरी कई दिनों से दाहिनी आंख फड़कती रहती है, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। बिल्कुल भड़कती होगी महारानी। और मंत्रा, मुझे रात्रि में कई दिनों से स्वप्न गलत गलत आ रहते हैं, लेकिन मैंने अभी तक तुझसे तक नहीं कहा। हाँ, मैं आई नहीं। और है मंत्रा, तू तो मेरा स्वभाव बचपन से जानती है कि मैं मेरा दाहिना बाइना तक नहीं जानती। अरे जैसे ही तो रोना है सबरे, अगर ऐसी होती तो मैं आज आती नहीं। मंत्रा, तू कहे
तो मैं अपने मायके में जाकर के अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन जीते जी स्वत की सेवा नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं, मत करो। अगर विधाता जीव को शत्रु के आश्रय में जीवन यापन करावे, इससे तो मरना ही अच्छा है। हाँ। मंत्रा, मेरा तू भला चाहती है तो, मेरा तू भला चाहती है तो, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप में है, ये सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, ओ भरत लाल को राज तिलक बे सरल उपाय बता मुझको। हे मंत्रा, ऐसा कोई उपाय मुझे बता जिससे भरतलाल को राज तिलक हो। अरे धिक्कार ये पर्वत जीवन परी, धिक्कार है पर्वत जीवन परी, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है, और मान नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बदतर है। अबे तो महारानी जी, हाँ मंत्रा, अबे तो मैं जिंदा बेटी हूँ, पहले मैं मरूंगो जे के बाद में कछु होगो तुम्हारो। हाँ। और महारानी जी, हाँ मंत्रा, अगर तुम कहो तो एक उपाय बताऊं? अरे बिल्कुल मंत्रा। घर पोड़ी तो नहीं किएगी? अरे बिल्कुल नहीं मंत्रा। हाँ, कोई भरोसा नहीं तुम्हारो। अरे नहीं नहीं मंत्रा। हाँ, नहीं के जीप कटवा बाहर पे बात परो कुपतव बचन पर सकहु पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लागी, हित लागी। आप बोल दो, आप बोलो। सज्जनों, महारानी के कई अपनी दासी मंत्रा की बातें सुनकर और मंत्रा से कहती है, हे मंत्रा, मैं तुम्हारे कहने पर कुएं में भी कूद सकती हूँ और अपने पति और पुत्र को भी त्याग दूंगी। और महारानी जी, हाँ मंत्रा। तुम तो भूल गई हो, तुम्हें कभी याद तो देवे नहीं। क्या अरे मंत्रा? मेरी भोली रानी, देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के 2 वरोवर धरोहर के रूप में रखे हुए। हाँ मंत्रा, कुछ याद आया। आया? हाँ। तो उन वरदानों को मांग के आज अपनी छाती ठंडी करो। और महारानी जी, हाँ मंत्रा। 2 वरदान मांगना। पहले वरदान में तो भरत को राज तिलक और दूसरे में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। अच्छी बात है मंत्रा। तेना 2 वरदान मांगती हूँ, तेना 2 वरदान मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जियो, और 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बन कर बनवासी हो। और महारानी जी, हाँ मंत्रा। आज की रात है, आज की रात में जो भी कुछ होना हो जाना चाहिए, नहीं तो सुबह हो ही और खेल खत्म, क्योंकि सुबह होते ही महाराज युवराज पद दे ही देंगे। और महारानी जी, हाँ मंत्रा। अब ये वस्त्र को उतार के और कोप भवन के वस्त्र पहनकर कोप भवन में चली जाओ और दासी को भेज करके महाराज के पास महाराज को बुलाने के लिए भेजो। और बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना
और आते से पहले ही वरदान मत मांग लेना, नहीं तो तुम्हें भी मारेगा, मोह भी मारेगा। जब तक महाराज राम की शपथ नहीं ले लेनी, जब तक बिल्कुल मुंह खोलना ही मत, नीचे ही पड़ी रहना। महाराज कहेंगे प्रिय तो बिल्कुल हाथ भी मत हलाना, चुपचाप पड़ी रहना। महाराज के रानी जब झटका दे देना, हट। अगर तुमने गड़बड़ करी तो समझ लेना, क्योंकि एक तो देवासुर संग्राम में युद्ध के समय महाराज की तुमने जान बचाई थी, वो युद्ध था कि आज रात में महाराज और तुम्हारा युद्ध है। यदि तुम इस रण में हार गई रानी, हाँ मंत्रा, यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में और रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रणवासों में। तो महारानी जी, हाँ मंत्रा, अब देर मत करो, मैं यहीं ठाड़ी हूँ और कोई गड़बड़ हो तो मुझसे पूछ ले, इशारा कर दूंगा। ठीक है, मंत्रा, बिल्कुल ठीक। जाओ। हाँ देखियो भाई, गड़बड़ मत कर दे, नहीं तो है तुम्हारा कछु नहीं, मुंह तो मार बहुत मारेगा। सांझ समय सानंद न पा